हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 22 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। इसमें हम जो कल वाली हमारी एनालिसिस वीडियो थी उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यदि मार्केट 21,700 पे आकर के कोई बुलिश सिंगल बनाए तो हम बुलिश बनेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो ये सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा था यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे यानी सेल करेंगे। तो अब आज मार्केट हेवी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप हमारे सप्लाई जोन के अंदर मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सप्लाई जोन के अंदर यदि आपको 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ देखने को मिले तो आप पुट बाय कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छा सा कि यहाँ पर इंगल्फ मिला और इंगल्फ मिलने के बाद में हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ली, पुट बाय किया और इसमें मैंने 3.5:1 का टारगेट अचीव किया है, वो भी आराम से अचीव किया है। तो अगर आपने कल वाला पूरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। हम बैंक निफ्टी का भी आपको मैं दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू पॉइंट था, वो एक ही था कि हमें सप्लाई जोन से तो शॉर्ट ट्रेड लेना है और डिमांड जोन से हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। तो सप्लाई जोन में ही मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा ये एक परफेक्ट इंगल्फ तो नहीं था, लेकिन एक इंगल्फ का यहाँ पर ट्रेड था। ये इंगल्फ यहाँ पर 15 मिनट का, इसमें हमने डीपर एंट्री प्लान की और इसमें 2:1 टारगेट हमने अचीव किया। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूं कि जो हम एनालिसिस करते हैं ये एनालिसिस में डीप स्टडी करके एनालिसिस करता हूं, लॉजिक के साथ आपको यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख ले। अब हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल कहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यदि हमें कोई डिमांड या सप्लाई मिलता है तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें कोई डिमांड सप्लाई इतना अच्छा मिल नहीं रहा। ये देखें तो ये भी डेली टाइम फ्रेम का एक तरह से ये कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई है लेकिन इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यदि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा सा 75 मिनट का बाइंग जोन देखने को मिलता है। ये हमने 75 मिनट का बाइंग जोन है, ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम कल क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी देखिए, यदि कल या तो हमें कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के अंदर यदि प्राइस ओपन हो रही है, थोड़ी गैप अप भी ओपन हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर या तो हमें इंगल्फ, देखिए पुट साइड जाने का हमारे पास, मैं पहली सिचुएशन से आपको बता रहा हूं पुट बाय करने वाली, अर्थात हमें सेल कहां से करना है तो हमें इस किसी रेंज में टॉप साइड में जो सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है डेली का और 75 मिनट का, इसके टॉप साइड यहां पर यदि हमें इंगल्फ मिले तो यहां से मार्केट फिर नीचे आ सकता है। तो हमें इंगल्फ देखना है इस एरिया से ऊपर, इस किसी रेंज में यदि हमें इंगल्फ मिले, सॉरी हाँ, यहां तक यदि आपको इंगल्फ मिल जाता है बियरिश इंगल्फ, तो हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन हमारे पास होती है यदि एक बार रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन मीन्स एक ऐसा रेड कैंडल बनता है और उसके बाद में यदि हमें उसमें इनसाइड कैंडल मिलता है तो भी हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,900। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,900 और फाइनल टारगेट रहेगा जो 75 मिनट का हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है। ये सिचुएशन पहली सिचुएशन थी पुट बाय करने की। और पुट बाय करने की मैं आपको यदि दूसरी सिचुएशन बताऊं तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा जो सप्लाई जोन है, ये जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, ये सप्लाई जोन यदि वायोलेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सपोज प्राइस यहां से आती है, यहाँ पर थोड़ा हल्ट करता है और ऐसे ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है, हल्ट करने के बाद में 10 या 15 मिनट की एक कैंडल को कन्वेंशनली ब्रेक करती है, तो फिर हम जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है जो 22,150 से 22,250 के बीच, इस किसी रेंज में, ये सप्लाई जोन देख लो आप,
लेवल्स अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लेना। इस रेंज में यदि हमें कोई बियरिश इंगल्फ मिलता है, हमें कोई बियरिश इंगल्फ, अब बियरिश इंगल्फ मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, मैंने कई बार आपको डेफिनेशन बताई है बियरिश इंगल्फ की। ऐसा बियरिश इंगल्फ बोलते हैं हम, ऐसा पहले एक ऐसा ग्रीन कैंडल होगा 10 या 15 मिनट का, और इसके बाद में होगा रेड कैंडल जो कि इसको 70% तक कवर कर ले या इसको पूरे कैंडल को कवर कर ले। ये ग्रीन कैंडल हो गया। अब ग्रीन कैंडल के बाद में यदि ऐसा कोई रेड कैंडल जो कि इसके 70% भाग को कवर करे या फिर पूरे को कवर कर ले, तो ये हमारे पास ये बियरिश इंगल्फ हो जाता है। जैसे ही इस बियरिश इंगल्फ का बॉडी का लो ब्रेक होगा, हम पुट बाय करेंगे। टारगेट जो हमारा एसएल रहेगा, दोनों के हाई के ऊपर हमारा एसएल रहता है, ये हमारा एसएल रह जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और टारगेट हम हमेशा 2:1 लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये सप्लाई जोन यदि वायोलेट होता है तो। ये पुट बाय करने की दूसरी सिचुएशंस, यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है तो पहली सिचुएशन तो हमने देखी कहां से, पहली सिचुएशन तो हमने यहां से प्लान किया हमने। इस सप्लाई जोन में यदि हमें कोई इंगल्फ मिलता है इस किसी रेंज में, तो हम इस रेंज में होना चाहिए, इसके ऊपर इस रेंज में यदि मिलता है तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। ये वायोलेट होता है, ब्रेक होता है, तो ऊपर वाले सप्लाई जोन से हम पुट बाय कर सकते हैं। अब देखिए कॉल बाय कहां से कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉल बाय करने का सिर्फ एक ही सिचुएशन है, उसके अलावा हम कॉल बाय कहीं से भी नहीं कर सकते। कॉल बाय करने का मात्र सिचुएशन है हमारे पास कि प्राइस इस 75 मिनट के डिमांड जोन पर आ जाए, प्राइस 75 मिनट के डिमांड जोन पर आए, यहां से प्राइस या तो गैप डाउन हो जाए या फिर सप्लाई जोन से नीचे आए प्राइस, और फिर हमें इस डिमांड जोन में यदि बुलिश इंगल्फ मिलता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड यहां से जाने के चांस हाई चांसेज है। या तो बुलिश इंगल्फ से हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से कॉल बाय करेंगे, या फिर हमें किसी कोई ट्रेंड लाइन बनती है 10 मिनट या 15 मिनट में और उसका ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर भी हम कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल बाय करने का हमारे पास सिचुएशंस ओनली फॉर इस डिमांड जोन से ही हम कॉल बाय कर सकते हैं। और पुट बाय करने का देखिए एक और सिचुएशन मैं बता देता हूं। मान लीजिए ऐसे कोई एक ट्रेंड लाइन बन जाती है और ये ट्रेंड लाइन यदि वैलिड होती है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी हम पुट बाय कर सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पहले ट्रेंड लाइन को वैलिड होने देना। अब वैलिड मैंने आपको ट्रेंड लाइन का वैलिड का बताया है कि 3 टाइम यहाँ पर यदि सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर जा रही है, 3 टाइम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के प्राइस टच करके यदि फिर स्विंग बना रही है और फिर यहाँ पर ऐसे ब्रेक दे रही है, ऐसे ब्रेक कर रही है, तो फिर ये हमें एक अच्छा हमें यहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता है। ये हमारा था निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहां से हमें सिचुएशंस मिल सकती है। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको क्या लेवल्स आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं और काफी सारे आपको लर्निंग्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब इसमें भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर, तो बैंक निफ्टी में हम पहले चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यदि हमें कोई अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग जोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो देखिए 75 मिनट में हमें यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग जोन मिल जाता है। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये रैली, और पहले देखते हैं इसमें 125 मिनट में तो नहीं है, 75 मिनट में ही बेटर है। ये 75 मिनट में ही बेटर ट्रेड बेटर। यहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारा डिजिटल, तो ये हो गया 75 मिनट का डिमांड जोन। अब हमारे पास कल की सिचुएशन क्या होगी, और यहां पर हम देखेंगे तो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, यहां पर एक और सप्लाई जोन बना हुआ है, रैली बेस और ड्रॉप, लेकिन ये टेस्टेड है, इतना वो नहीं है। और इस सप्लाई जोन से हम देख नहीं सकते, तो हम चलते हैं 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट में आपको पहले इसमें और कोई यदि सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है ऊपर तो वो दिखा देता हूं। हाँ, इसके बाद में हमारे पास केवल डेली का सप्लाई जोन है, यानी
बैंक निफ्टी में ऊपर काफी रूम है। यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है, तो ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है तो हमारे पास बैंक निफ्टी में अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम आ जाते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल के लिए हम देख लेते हैं कल के लिए क्या सिचुएशंस होगी। देखिए कल मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, तो अब इस सप्लाई जोन से तो हम शॉर्ट ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि यहां से एक बार रिएक्शन हो चुका है। तो शॉर्ट ट्रेड हमें यहां से मिलेगा नहीं, हमें लेना भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में हमारे पास देखिए पहली सिचुएशन तो मैं बताता हूं कि यहां से मार्केट इस डिमांड जोन के अंदर आए और इस डिमांड जोन में यदि बुलिश इंगल्फ बनाए, तो बुलिश सिंगल बनाने के बाद में वो प्राइस उठते हुए जा सकती है। पहला सिचुएशन हो गया बुलिश इंगल्फ का। दूसरा सिचुएशन हमारे पास हो जाता है इनसाइड कैंडल से 10 या 15 मिनट का इनसाइड कैंडल यदि रिएक्शन के बाद हमें मिलता है तो भी हम यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं। तीसरा सिचुएशंस में आपको बता देता हूं कि कोई ऐसे मान लीजिए हमें ट्रेंड लाइन मिल जाती है यहाँ पर और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट होता है तो भी हम यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं। ये हमारे इस बाइंग जोन से सिचुएशन थी कॉल बाई करने की। अब मान लीजिए सपोज प्राइस यहाँ पर आती नहीं है और यहीं से उड़ते हुए जाने लगती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये सप्लाई जोन यदि हल्ट करके ब्रेक हो, यानी प्राइस यहाँ पर 3-4 कैंडल ऐसे हल्ट करे और उसके बाद में एक 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसको ऐसे ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद में हम इसका ब्रेकआउट ये वायलेट माना जाएगा और वायलेट होने के बाद में हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यदि ये सप्लाई जोन वायलेट होता है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। पहला सिचुएशन यहाँ पर वायलेट होने के बाद में। दूसरा यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है तो हम उसके बाद में एफटीएफ से फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी से भी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, सीई बाय कर सकते हैं। यानी बैंक निफ्टी में हमारे पास लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट साइड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और निफ्टी में हमारा यदि हमें शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो निफ्टी में और लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस था। और अगर आपको डिटेल्स में शेयर मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसको सीखना है, चार्ट रीडिंग टेक्निक सीखनी है, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कई सारे तो फ्री लर्निंग वीडियोज मिलेंगे, पेड कोर्सेज भी आपको वहां पर मिलेगा। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।